अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम में मोहम्मद नईम कमर। देखते हैं आज की अहम खबरें। कांग्रेस और बीआरएस में लफ्जी जंग का आगाज, इल्जामात और जवाबी इल्जामात के साथ साथ इंतबाही अल्फाज का इस्तेमाल। एमएलसी के कविता एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया की तस्दीक करने का यूथ कांग्रेस लीडर पर इल्जाम। बीआरएस कायदीन ने कहा कि ये कायद अभी बच्चा है, लिहाजा वो अपनी हद में रहे। बोधन में कांग्रेस और बीआरएस में जारी लफ्जी जंग बारूदी सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। हाल ही में एक प्रोग्राम में एमएलसी के कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और साथ ही कांग्रेस पार्टी और उसके कायदीन की साबिका कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए, जिसके जवाब में कांग्रेस कायदीन ने भी जवाब भी वार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ ये कि साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से सफाई पेश करने की कोशिश की गई, बल्कि साथ ही बाद नजीफा अल्फाज भी अदा किए गए, जिसने जलती पर तेल का काम किया और बीआरएस बोधन के कायदीन भड़क उठे। आज बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में बीआरएस सिटी सदर रविंदर यादव की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सिटी बीआरएस जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के अलावा बीआरएस काउंसलर्स अब्दुल्ला, बेंजर गंगाराम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इम्तियाज, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई और बीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर बाबा एनआरए भी शरीक थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविंदर यादव और अब्दुल रहमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और एमएलसी के कविता की जानिब से लगाए गए अदम कारकर्दगी के इल्जामात की वजाहत के मौक़िफ़ में नहीं है, लिहाजा वो बीआरएस कायदीन का सामना करने से कतरा रहे हैं और अपने गैर मारूफ व गैर अहम हवारियों के जरिए इल्जामात और झूठे प्रोपेगेंडा करने और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस कायदीन ने बताया कि बोधन के एक यूथ लीडर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की और एमएलसी के कविता एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा पर संगीन इल्जामात आयद किए और यहाँ तमीज़ रवैया इख्तियार किया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बीआरएस कायदीन ने इंतबा दिया कि ये यूथ लीडर अपनी हद में रहे, वरना बीआरएस के कारकुन इसको मुनासिब सबक सिखाएंगे। कांग्रेस यूथ लीडर ने एमएलसी के कविता की तस्दीक की और इनके ताल्लुक से नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी बीआरएस कायदीन ने मजम्मत की, जबकि इस गैर मारूफ यूथ लीडर ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को एजेंट होने का ताना दिया और कई इल्जामात लगाए, जिसकी भी बीआरएस कायदीन ने शदीद मजम्मत की। साथ ही इस यूथ लीडर ने इल्जाम आयद किया कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी बेनामी राइस मिल्स के जरिए 120 करोड़ रुपए का घपला किया है। बीआरएस कायदीन बिलखसूस जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने चैलेंज किया कि अगर ये यूथ लीडर 1 करोड़ का भी स्कैंडल या घपला साबित कर देगा तो वो अपनी सियासी जिंदगी से सबकदोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यूथ लीडर अभी बच्चा है और जितनी उम्र हमने सियासत में गुजारी है उतनी उम्र तो शायद इसने दुनिया भी नहीं देखी होगी। बगैर सोचे समझे जज्बाती अंदाज में अपने कायद की तायद करने वाला ये यूथ कांग्रेस का लीडर सियासत की ABCD से तक ना वाकिफ है। कोरोना में पी सुदर्शन रेड्डी की खिदमत पर अब्दुल रहमान ने कहा कि सिर्फ सैनिटाइजर्स की तकसीम आवाम की खिदमत नहीं होती, बल्कि आवाम की भूख प्यास और इलाज की सहूलत और उनके बच्चों को दूध, ब्रेड और दीगर सहूलतों की फराहमी खिदमत मानी जाती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा ने की थी, जिसको बोधन की आवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने आयशा फातिमा के ताल्लुक से रिमार्क पर भी सख्त इंतबा दिया। एमएलए साहब के बारे में तू बोला, राइस मिला डाले, 120 करोड़ रुपए का घोटाला करे, तेरे को ये नहीं मालूम कि हमारे शकील भाई जो मतलब पिछले 20-22 साल से बोधन के अंदर जो आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, सियासत में आने से पहले से भी जो मतलब उनकी सोशल एक्टिविटी चालू है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी खानदानी है, पहले से भी जो मतलब उन्होंने खिदमत करते लोगों की। और तू जो इल्जाम लगाया कि 120 करोड़ रुपए का जो मतलब घोटाला करे, वो उसमें से तू जो मतलब 1 करोड़ रुपए का भी जो मतलब प्रूफ कर, हम तमाम लोग जो मतलब सियासत से जो मतलब सबकदोश हुआ। दूसरी चीज तू ये बोला कि आयशा भाभी बोल के बोला, तेरे को हमारे जो एमएलए साहब की अहलिया को भाभी बोलने का भी हक। तू क्या बोला? लिलीपुट बोला। अरे हमारे भाभी को, अरे हमारे भाभी जो है ना, हम तमाम लोगों के नहीं रहे, बीआरएस पार्टी के नहीं, पूरे बोधन हल्के असेंबली पूरे अवाम की जो मतलब हमारी जो मतलब भाभी लीडर है और
बेहतरीन जो है मतलब खिदमत कर रही है हमारी भाभी। इतना बेहतरीन जो है मतलब वेलफेयर ट्रस्ट बनाए जिसके जरिए तमाम जो है मतलब लोगों की खिदमत कर रहे, ना सिर्फ जो मुसलमानों के अलावा हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी, तमाम लोगों की खिदमत हमारी भाभी जो है उनके ट्रस्ट के थ्रू कर रहे। और सबसे पहले मैं तेरे को बोल देना चाह रहा हूँ कि तू जो कल इल्जाम लगाया कि तुम जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी की खिदमत कर रहे, उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं कर रहे बल्कि जो मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको बोल रहा तू उनसे 10 गुना ज्यादा दूसरी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं हमारे। ये तेरे को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा इस किस्म की जो है ऊंची हरकतें, गलत हरकतें जो मतलब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करा तो तेरे को जो मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, एमएलए साहब के बारे में बोला तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे, औरतों को जो है मतलब तुम जो है मतलब अमेरिका भेजाए, फलाना भेजाए। एमएलए साहब जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल के आदमी है, तू उनके बारे में क्या बात करता? तू तेरे लीडर को बोल उनके बारे में बात करने में, तेरे लीडर को इतना दम नहीं है हमारे एमएलए साहब के बारे में बात करने के लिए। समझ में आया ना? और तीसरी चीज, हमारे कविता मैडम के बारे में बोला, तई तक्का बोल के बोला, लंदन में कहीं की जो मतलब क्लबों में नाच के आई बोल के बोला। तू नहीं बचता बेटा हमारे हाथों से, तू बचने वाला नहीं है। वो लोग बोलते ना ईदल की जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, तो ऐसा दिख रहा कि तू कुम्मन पुलिस से जो है बहुत पुकारी बुलंद हुआ है। और कोरोना के पीरियड में एमएलए साहब हमारे बोले, सुदर्शन रेड्डी साहब तुम कहां थे कोरोना में? बोले एमएलए साहब नहीं पूछ रहे ये बात, बोधन की आम पब्लिक भी ये पूछ रही कि कोरोना के पीरियड में तुम कहां थे? कोरोना के पीरियड में हमारे एमएलए साहब, आपके और हमारे एमएलए साहब बोधन के हरदील अजीज खाए जनाब शकील आमिर साहब गरीब लोगों की जो मतलब खिदमत करें, घर घर खाना पहुंचाए 2 टाइम का, घर घर जो मतलब लोगों की तीमारदारी करे। जहां पे लोग कोरोना से इफेक्ट हुए वो लोगों को बोधन, निजामाबाद, हैदराबाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दवाखानों में एडमिट कराए, उनकी खिदमत करें, उनके अच्छे बुरे में रहे। ना सिर्फ एमएलए साहब और हम बल्कि हम पूरी टीम जो मतलब उनके साथ थी। और ये बात हम बोलने का नहीं है, बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी की निजामाबाद जिले के, निजामाबाद पूरे जिले के लोगों को जो मतलब मालूम है कि शकील आमिर साहब कोरोना में क्या खिदमत करे। लोगों को गैस सिलेंडरों की जो फराहमी करे, लोगों को जो मतलब खाना खिलाए, लोगों के घरों को जो मतलब दूध के पैकेट भिजाए, लोगों के घरों को तरकारियां जो भिजाए, हर चीज से जो मतलब खिदमत करे। उस वक्त तुम्हारा लीडर, तुम्हारा सुदर्शन रेड्डी बोधन में नजर नहीं आया। एक मरतबे भी बोधन में आके लोग अच्छे हैं बुरे हैं कौन सी हालत में कभी नहीं पूछे। हमारे सदर साहब अभी बोले थोड़ी देर पहले कि सुदर्शन रेड्डी को, मैं खुद जब कांग्रेस में था बोले मैं कांग्रेस में रहकर सुदर्शन रेड्डी को फोन करा, साहब मेरे वार्ड में लोगों को जो कुछ और गरीब लोगों को कुछ मतलब रोज मुहैया के लिए अशियाएं देंगे कमोडिटीज, बोले तो अंदाज मारे नहीं देने का है बोल के बोले। तुम्हारा सुदर्शन रेड्डी साहब को मालूम है कि इस बार भी जो है मतलब आने वाले असेंबली इंतखाबात में 100% मोहम्मद शकील आमिर साहब की जीत यकीनी है, 20 बार हैट्रिक करेंगे और इंशाअल्लाह मतलब मंत्री रहेंगे हमारे भाई। ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారి గురించి, అలాగే ఆయిషా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్పర్సన్ ఆయిషా మేడం గారి గురించి ఏవైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో వాటిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ శాఖ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే మనం అందరం కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరం కూడా ఎంతో ప్రేమగా అక్క అని పిలుచుకునే తెలంగాణ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, రాణి రుద్రమాదేవి అయినటువంటి కవితక్కను ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేసిండో దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా మా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడమంటే నేను మాట్లాడినాను, వాడు బాజాప్తా చెప్తా ఉన్నాడు. మేము సూటిగా మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ సంస్కృతి అయినటువంటి బతుకమ్మ పండుగని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లి మహిళలందరినీ కూడా ఏకం చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మహిళలను కూడా పాల్గొనేలా చేసిన గొప్ప వీరవనిత మన కవితక్క. అలాగే కవితక్క గారు ఏదైతే బువ్వకుండ అనే కార్యక్రమాన్ని గత 5 సంవత్సరాలుగా బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, నిజామాబాద్ 2 గ్రంథాలయాలు, అలాగే నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ దగ్గర 5 సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా ప్రతిరోజు 2000 మందికి భోజనం పెడుతున్నటువంటి అన్నపూర్ణ మా కవితక్క గారు. అలాగే చూసుకుంటే నిన్న వారిద్దరు కుమారులైనటువంటి ఆదిత్య, ఆర్య ఎస్ఎంబు అనే సంస్థ ద్వారా 10 మంది మహిళా విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తూ ఈ స్కాలర్షిప్ అనేదాన్ని 10 సంవత్సరాల పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగిస్తామనేసి ఒక సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అనే కాలేజ్తో ఒప్పందం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. डिवीजन 52 के बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवानों ने गडगू रोहित और सैयद नवाज की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत इख्तियार करने वालों में मोहम्मद अरशद और दिगर नौजवान शामिल हैं। गडगू रोहित ने कहा कि मफादात के लिए लोग चालू गाड़ी में सवार होते हैं और अवामी खिदमत गुजार अपोजिशन के साथ हो जाते हैं।
डिवीजन 52 के नौजवान बीआरएस कायद मोहम्मद अरशद ने आज अपने हामियों के साथ कांग्रेस भवन निजामाबाद को पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने हालात को देखकर और मुसलमानों के इस्तेसाल को देखते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला लिया है। बीआरएस में सिर्फ नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और मसाइल की यकसुई पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है और मसाइल पर आवाज उठाने वालों को खामोश रहने की हिदायत की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क में इस्तेहकाम और सेकुलरिज्म को फरोग दे सकती है, लिहाजा वो और उनके हामी आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी और पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने इन नौजवान कायदीन का वालिहाना खैर मकदम किया और उनको पार्टी रुमाल पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवा लिया। इन नौजवानों ने कारपोरेटर गडगो रोहित और सैयद नवाज की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि आज राजीव गांधी की यौम में पैदाइश है, जिन्होंने नौजवानों को सियासी शऊर दिया और मौके पैदा किए। इस दिन इन नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत है और ऐसे ही नौजवान मुल्क की तारीख लिखते हैं। ऐसे ही नौजवानों की वजह से मरकज और रियासत में एक बार फिर कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। गडगो रोहित ने अपने किताब में कहा कि अक्सर लोग चालू गाड़ी में सवार हो जाते हैं ताकि इनका कुछ फायदा हो सके, लेकिन जो कायदीन अपोजिशन से वाबस्तगी इख्तियार करते हैं वो बेलोस होते हैं और आवाम की खिदमत ही इनका मकसद होता है। लिहाजा मोहम्मद अरशद और इनके साथी भी आवाम की खिदमत के जज्बे के तहत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका आवाम अपनी भरपूर मोहब्बत से सरफराज करेगी। इस प्रोग्राम में शेख फैसल, शेख सद्दाम, शेख समीर, शेख अल्ताफ और शेख सुहेब के अलावा दीगर नौजवानों ने मोहम्मद अरशद के हमरा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम के अहम शुरका में मोहम्मद साबिर अली, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज और दीगर कायदीन शामिल थे। పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషకరం. కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీల కొరకు, మైనార్టీల హక్కుల కొరకు అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఎప్పుడు మీ పక్షాన, మీ కొరకు, మీ శ్రేయస్సు కొరకు అండగా ఉండే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 2 పర్యాయాలు మైనార్టీ సోదరులు కొంత మాయ మాటలు నమ్మి కేసీఆర్ యొక్క మాటల్ని, అటుపక్క ఎంఐఎం అసదుద్దీన్ మాటలు నమ్మి కాంగ్రెస్ పార్టీని కొంత నిర్లక్ష్యం అనొచ్చు, దాన్ని ఒక రకంగా మనం తిరస్కరించడం జరిగింది. करने वाले जो भी नौजवान यहाँ पर मौजूद है, आज एक ऐसा दिन है, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करे सो राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आज उनके मौके पर तेलंगाना रियासत में एक ऐसा नौजवान पीसीसी प्रेसिडेंट है जो नौजवानों का काबिला लेके तेलंगाना में घूम रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब। उनकी सदारत में आने वाले इलेक्शंस में चाहे यहाँ निजामाबाद शहर का कोई भी कैंडिडेट कल उम्मीदवार बने, तेलंगाना में हुकूमत लाने के लिए नौजवानों पे जितनी जिम्मेदारी है मैं नहीं समझता, क्योंकि नौजवानों का कल आने वाला मुस्तकबिल कांग्रेस के दौर में ही आएगा, ये मैं समझता हूँ। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मौजूद नौजवान आज कांग्रेस में शिरकत कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं और हमारे ज़िले के सदर साहब को खड़वा पिलाकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। निज़ामाबाद की तारीख है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार इलेक्शंस हुए निज़ामाबाद ज़िले के 9 असेंबली सीट इंदिरा जी के पीरियड में 1978 में जीते। उसके बाद 9 टीआरएस कांग्रेस का अलायंस था, जीते। 9 टीडीपी जीते। फिर परसों 9 में 8 टीआरएस जीत के कांग्रेस जीता। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है, हम रोज मैं मोहम्मद रेड्डी साहब कांग्रेस के हमारे साथियां सब आवाम में जा रहे हैं,
आवाम से मिल रहे, आवाम से बात करने की कोशिश कर रहे, तो हर आदमी एक ही बात बोल रहा, साहब इलेक्शन आने दो, इस बार कांग्रेस को हम बराबर वोट डालेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार हम जिताएंगे। कारपोरेटर हूँ कांग्रेस पार्टी से। पहली बात तो मैं हमारे अरशद भाई की जो दिलेरी है उसको मैं सलाम करता हूँ कि आज हुकूमत में रहने के बावजूद लोग 4 लोगों का कैसा रहता, गवर्नमेंट उधर चल रहा, वहाँ जाएंगे पूरे अपने काम होते, पुलिस वाला भी अपने को सुनता, MRO भी सुनता, कमिश्नर भी सुनता, ये पूरे चीज़ा जहन में बिठा लेके 4 पैसे कमा लेंगे बोले ऐसा 250 लोग जाके TRS में ज्वाइन होते। अब उन लोगों की हुकूमत चल रही बोलती, मेरा भाई TRS में हरकयाती नौजवान रह के TRS का दुनिया का काम करके, हालांकि उनको दुनिया की इज्जत दी TRS पार्टी में, फिर भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम के वास्ते, अपने भाइयों के वास्ते लड़ने के वास्ते जो मेरा भाई इतना बड़ा कदम उठा के TRS के आंखों में आंखें डाल के जो सामने आके बोल रहा कि देख लेंगे आवाम की लड़ाई या हुकूमत की लड़ाई, इंशाल्लाह आवाम की लड़ाई। आनजानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर जिला कांग्रेस कमेटी निजामाबाद ने उन्हें ज़वारस खदशत। आनजानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर जिला कांग्रेस कमेटी निजामाबाद ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुल्क को एक नई जहद और फ़राग दिलाना सियासी रुझान राजीव गांधी ने दिया है। इस खानदान ने मुल्क के लिए कई बेजबहा कुर्बानियाँ देकर मुल्क की खिदमत की है। आनजानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के 19वें जन्मदिन के मौके पर जिला कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। साथ ही विनायक नगर में वाक़े राजीव गांधी के मुजस्सिमे की भी गुलपोशी करते हुए इनकी बेमिसाल खिदमत को याद किया गया जो उन्होंने देश के लिए की थी। इस मौके पर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि आज मुल्क में जो तेज रफ्तार तरक्की की राहें हमवार हुई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। इलेक्ट्रॉनिक की मदद से IT सेक्टर ने कारोबार को एक नई जहत दी और इस इलेक्ट्रॉनिक इनकलाब की राह राजीव गांधी ने हमवार की थी और साथ ही 18 साल के नौजवानों को वोट देने का हक भी राजीव गांधी ने फराहम किया था और जमहूरी निज़ाम को इससे काम बख्शा था। मुल्क में राय दहिंदगान की तादाद में इजाफा हुआ और जमहूरी ढांचा मजीद मजबूत हुआ। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कहा कि राजीव गांधी और गांधी परिवार की मुल्क के लिए की गई खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस खानदान ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है मगर मुल्क पर आंच आने नहीं दी। इनकी अनमोल कुर्बानियों ने दीगर मुमालिक में हिंदुस्तान के विखार को बुलंद किया। आज मुल्क की तरक्की की राहें हमवार हुई हैं तो इसका मुकम्मल सहरा राजीव गांधी के सर जाता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पर कस्टम ड्यूटी को कम किया और इलेक्ट्रॉनिक को मुल्क में आने की राहें हमवार की और यहीं से मुल्क की माईशत ने करवट ली और हिंदुस्तान दीगर मुमालिक के साथ साथ तरक्की की राहों में मुसाबिकत में शामिल हो गया। आज मुल्क के बच्चे बच्चे को राजीव गांधी को याद करने और उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में जिला किसान कांग्रेस सदर एम गंगा रेड्डी, साबिक BC सेल सदर शेखर गौड़, हल्का असम्बली निजामाबाद कोऑर्डिनेटर माजिद खान, रियासती जनरल सेक्रेटरी NUCI पिपल गौड़, PCC मेंबर मोहम्मद ईसा, सदर सिटी अखिलती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज और मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान की एकजुटता के लिए उन्होंने उनकी मां इंदिरा गांधी जी को गोलियों से शहीद करने के बाद ऐसे मौके पर राजीव गांधी इस मुल्क की बागडोर संभाले। इस बागडोर को संभालने के बाद हिंदुस्तान के नौजवानों को एक ऐसा रास्ता बताए 18 साल की उम्र में ही वोट का हक देकर तुम इसमें 18 साल में आप जो इस मुल्क की एकजुटता के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे तो आने वाले दुनिया अपने भी आपको याद रखेंगे। इन सोच के साथ राजीव गांधी जी ने जो 18 साल के लोगों को, नौजवानों को वोट का हक दिलाया, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद पंचायत राज डिपार्टमेंट को 73-74 अमेंडमेंट बिल को लेके आकर उन्होंने ग्राम पंचायतों को, जो महात्मा गांधी जी सोच रहे थे ग्राम पंचायत स्वराज अगर गाँव में
लोग खुशहाल रहे तो ग्राम पंचायत सख्त रहना चाहिए। लिहाजा ग्राम पंचायत 73-74 बिल अमेंडमेंट कर उन्होंने सीधा दिल्ली से ग्राम पंचायतों को जो डेवलपमेंट का फंड है वहाँ से पहुँचाने की कोशिश की। लिहाजा हम लोग राजीव गांधी को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों को, कांग्रेस पार्टी के कायदों को जो रास्ता बताए, उनके जन्मदिन पर हम वो रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ेंगे। उन दो अल्फाजों के साथ फिर एक बार राजीव गांधी के जन्मदिन पर इस शहर के लोगों को, यहाँ के जिले के लोगों को, उत्तर तेलंगाना रियासत के लोगों को जन्मदिन का मुबारकबाद देते हुए हम इस पर जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ जो भी इसमें शिरकत करे, उन सबका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। స్వర్గీయ భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ యొక్క జయంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో రాజీవ్ గాంధీ గారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పెద్దలు, టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు అన్న తయార్బాయ్ గారు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులందరం కలిసి కూడా ఈరోజు ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ దేశంలో సాంకేతిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ. అంతేకాకుండా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చి గాంధీజీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని గ్రామాల్లో ఉండే విధంగా ఒక ప్రయత్నం చేసినటువంటి మహనీయుడు రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ యొక్క ఆలోచనలు, విధానాలు ఈరోజు సాంకేతిక రంగంలో ప్రపంచ స్థాయిలో నిలవడానికి కారణమైన అంటే ఈరోజు భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా కొనసాగుతుంది. అన్ని అగ్రదేశాలకు ఇక్కడ నుండే సాంకేతికంగా నైపుణ్యం గల వారు ప్రపంచ దేశాల్లో అన్ని కంపెనీలకు సీఈఓలుగా ఉన్నారు అంటే అది కేవలం రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క చలవ కృషి ఫలితమైన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आरमूर मंडल के मौजे जयपुर में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद मोहम्मद शाहिद ने कहा कि आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी एक फाल व मुतारिक अवामी खिदमत गुजार है। उन्होंने बेशुमार स्कीमा से अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को मुस्तफीद करवाया है। ब्यारस यूथ लीडर और टेलीकॉम डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के कामों का आगाज अमल में आया है। आरमूर हल्का असम्बली के मौजे जयपुर के लिए रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी से जयपुर मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस तरह आज टेलीकॉम डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद और जयपुर सरपंच साइना के हाथों तामीरी काम को आगाज किया गया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्का असम्बली में तमाम तबकात के लिए बेहतरीन तरक्याती इकदाम किए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल के लिए रकमी मंजूरी अमल में लाते हुए आरमूर, नंदीपेट, मागलूर मंडलों में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल तामीर करवाए जा रहे हैं। यह आरमूर की तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। जीवन रेड्डी को उन्होंने हरकती कायद करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट की खातिर एहसानमंदाना बातें करने के अलावा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा कोई भी तरक्याती काम का हवाला कांग्रेस नहीं दे सकती जो उसने मुसलमानों के लिए किया है। मोहम्मद शाहिद ने कहा कि रुकन असम्बली आरमूर और पीयूसी चेयरमैन और जिला सदर जीवन रेड्डी की तीसरा मरतबा कामयाबी के लिए तमामी तबका के लोगों को मिलजुल कर जद्दोजहद करनी है। मोहम्मद शाहिद और मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदारान ने रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी और मकामी सरपंच से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जयपुर मुस्लिम कमेटी सदर फरतुल्लाह खान, आमिर, अजीम, मंजूर, कलीम, शाहिद, खालिद, फहद, आदिल, समीर, आमिर, सद्दाम अजहर और दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। आज जयपुर गांव में माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल बनने के लिए आज इनाग्रेशन करे हैं। आज जयपुर से लेके और जयपुर से 6 गाँव में माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल स्टार्ट करे एमएलए जीवन रेड्डी साहब के तरफ से। ये कम्युनिटी हॉल्स जल्द इमरजेंसी में कहाँ पर भी नहीं, आज तक कहीं पर भी मुसलमानों के लिए कहीं भी नहीं करे, इसलिए आज एमएलए जीवन रेड्डी साहब पूरे गांव में कम्युनिटी हॉल्स स्टार्ट करने लगा है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों को
मुसलमान की पार्टी, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है बोले। 70 गाँव में कांग्रेस पार्टी 5 लाख के कम्युनिटी हॉल्स तक नहीं बना सकी। आज एमएलए साहब करीब 12 गाँव में कम्युनिटी हॉल्स बना रहे। और ये हम जीवन रेड्डी साहब सिर्फ मुसलमानों के खातिर है, हम पीछे है वो नहीं होता, हम काम करके बता रहे बोलकर एमएलए साहब बोल रहे। आज माइनॉरिटी के लिए 1 करोड़ का फंक्शन हॉल आरमूर में भी बन रहा है और नंदीपेट में 1 करोड़ का बना हुआ है, ऑलरेडी बन गया वो। मागलूर में भी 1 करोड़ का फंक्शन हॉल बन रहा। इंशाल्लाह पूरे मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज हम जीवन रेड्डी साहब के साथ रहेंगे और जीवन रेड्डी के जीत में भी हम सब काम करेंगे और साथ देंगे। जयपुर के माइनॉरिटीज़ के तरफ से हम सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं एमएलए जीवन रेड्डी साहब का। ये 5 लाख का काम आज से हम चालू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह 5 लाख और देने के लिए हम एमएलए साहब से बोले और इंशाल्लाह एमएलए साहब देते बोलकर भी हम वादा करें एमएलए साहब। आर्मूर मंडल చేపూరు గ్రామంలో ముసల్మాన్ మన ఎమ్మెల్యే ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు ఒక నెల రోజుల క్రితం 5 లక్షల ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ ప్రొసీడింగ్ ద్వారానే ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ ఈద్గా దగ్గర అంటే 63 హైవే రోడ్డు పైన వాళ్ళు కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం కోసము 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేసి ముగ్గు వేయడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుండి ముస్లిమ్స్ మొత్తము సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు। ఎందుకంటే ఏ హయాంలో కూడా కమ్యూనిటీ హాల్కు డబ్బులు కానీ మా ముస్లిమ్స్ను పట్టించుకున్న నాదులే లేరు। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया। राजीव गांधी की तस्वीर को फूलमाला पहनाकर खराज अकीदत पेश की गई। कासुला बालराज ने कहा कि दौरे हाजिर की तरक्की राजीव गांधी की दूरंदेश पॉलिसियों का नतीजा है। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा शहर में आज राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकरीब कांग्रेस कायदीन ने धूमधाम से मनाई और अनजानी वजीर आजम राजीव गांधी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। बांसवाड़ा शहर के राजीव गांधी चौराहे पर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को फूल पहनाकर इनकी खिदमत को याद किया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कासुला बालराज ने की। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जो तरक्की नजर आ रही है वो राजीव गांधी की लाई गई इस्लाहात की मरून मिन्नत है। इनके कई दूरंदेश फैसलों ने मुल्क की मैशत को इस्तेकाम बख्शा और मुल्क तेज रफ्तार तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ों में शामिल हो गया। दस्तूर में तरमीम करते हुए ग्राम पंचायत निज़ाम को मौसर बनाया गया। कई ग्राम पंचायतों का क़याम अमल में लाया गया जिससे ज़रूरी शोबे ने तरक्की की और सब्ज़ इनकलाब बरपा हुआ। राजीव गांधी ने ग्राम पंचायतों को भारी फर्ज मुख्तस किए जिसके नतायज अब हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा वोट देने की हद उम्र में कमी की गई और 18 साल तक की उम्र के नौजवानों को हक़ रायदही का इख्तियार फराहम किया गया और मुल्क को मजबूत जमहूरी इस्तेकाम बख्शा गया। कासुला बालराज ने कहा कि हमको राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खिदमत अंजाम देना है। इस प्रोग्राम में साबिक किसान कांग्रेस सदर हनुमंडलू, ब्लॉक कांग्रेस सदर असद बिन मोहसिन, अक़लियती सेल सदर अफरोज के अलावा मन्नान, फेरोज, मंसूर, सलीम और दीगर कायदीन मौजूद थे। మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ గారి 79వ జయంతి సందర్భంగా మరి వారు చేసినటువంటి సేవలు ఈ రోజు కూడా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు కేటాయించి పల్లెలు బాగుపడాలా, పల్లెల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు కలిగించాలా అనే ఉద్దేశంతో మరి నేరుగా గ్రామ పంచాయతీకి డబ్బులు చేరేటట్టు మరి చేసినటువంటి వ్యక్తి। మరి ఐటీ టెక్నాలజీ ఈ రోజు చూస్తుంటే మరి గ్రామాన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి చదువుకొని ఇలా ఏం చేస్తున్నారు అంటే మరి ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పుకున్నటువంటి తరుణంలో మరి వారు చేసినటువంటి అప్పటి యొక్క సేవలే ఈ రోజు ఉపయోగించుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి వారిని మర్చిపోయినటువంటి పరిస్థితి లేదు। కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది కూడా ఇలా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆ రోజు ఉపయోగించినటువంటి మన యొక్క టెక్నాలజీని ఈ రోజు మనం ఉద్యోగాలుగా మరి చేసుకుంటూ ఇలా प्रजल बागुपड़ुतुन्नारू। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।